एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि मेमोरी की मैजिक पावर खत्म हो चुकी होती है और वो एक मॉन्स्टर के ऊपर पैरालाइज स्किल को यूज करता है, पर लेकिन वो सेम स्किल सेम टारगेट के ऊपर नहीं यूज कर सकता था। और फिर उसको स्लीप स्किल दिखाई देती है और वो स्लीप स्किल को यूज कर उस मॉन्स्टर को सुला देता है और फिर उस मॉन्स्टर के ऊपर पॉइजन स्किल का यूज कर देता है। और फिर मेमोरी बोलता है कि अच्छा, तो मैं सेम स्किल सेम टारगेट के ऊपर नहीं यूज कर सकता, चलो कोई बात नहीं, मैं दूसरी स्किल्स तो यूज कर ही सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर और भी चीजें होंगी जो मैं नहीं कर सकता। और मेमोरी बहुत ज्यादा थक चुका होता है और इतने में ही आकर उसको काफी सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं और ये चीज देखकर मेमोरी शॉक हो जाता है और एक एक कर उनको पैरालाइज करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो बेहोश होने वाला होता है। पर लेकिन वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और मेमोरी सोचता है कि इस चीज को कंट्रोल करना तो कितना ज्यादा मुश्किल है और अब तो यहाँ पर और भी मॉन्स्टर आ चुके हैं, ये तो सच में बहुत बुरी चीज है। चलो कोई बात नहीं, मैं इनको मार कर ही रहूंगा। और फिर वो मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है और मेमोरी बोलता है कि मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, मुझे अपनी पावर के दम पर ये करना ही होगा। और इतने में हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल अप हो जाता है, जिससे कि उसकी मैजिकल पावर बढ़ जाती है और वो फिर से उन मॉन्स्टर को पैरालाइज कर देता है। और वो सोचता है कि आखिरकार मेरा लेवल अप क्यों हो रहा है, क्या मुझे मॉन्स्टर्स को मारकर एक्सपी मिल रही है और वो भी इतनी ज्यादा मिल रही है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं इनके साथ लड़ता रहूंगा तो मेरा लेवल अप होता रहेगा। और हम देखते हैं कि मेमोरी पैरालाइज स्किल का बहुत यूज करता है और उसकी पैरालाइज स्किल का लेवल भी अप हो जाता है और फिर उसको एक न्यू स्किल मिलती है और हम देखते हैं कि वो पैरालाइज स्किल को एक साथ ही काफी सारे मॉन्स्टर के ऊपर यूज कर सकता है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि शायद मेरी इनहेरिट स्किल गॉडेस के ऊपर नहीं काम करेगी, पर लेकिन इस रियूनिट्स में पूरा काम कर रही है, पर लेकिन मैं सारे मॉन्स्टरों को एक साथ टारगेट नहीं कर पा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि मेरी कुछ रेंज है और मैं सेम स्किल एक ही टारगेट के ऊपर यूज नहीं कर पा रहा। और हम देखते हैं कि पैरालाइज स्किल के साथ साथ वो पॉइजन स्किल का भी यूज करता है, जिससे कि पॉइजन स्किल का भी लेवल अप हो जाता है। और हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल 258 हो जाता है और उसकी मैजिक पावर भी काफी बढ़ चुकी होती है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि इस टाइम मेरी इनहेरिट स्किल को मेरी मैजिक पावर ही चला रही है, तो अगर ये खत्म होगी तो मैं भी मारा जाऊंगा। और हम देखते हैं कि मेमोरी ने जिन मॉन्स्टर को पॉइजन लगाया होता है वो एक एक कर मरने लग जाते हैं, जिससे कि उसका लेवल 359 हो जाता है। और फिर वो स्लीप स्किल का लेवल अप करने के लिए उसको भी यूज करने लग जाता है, जिससे कि स्लीप स्किल का भी लेवल बढ़ने लग जाता है। और मेमोरी बोलता है कि मैं अब इनको मारकर और भी ज्यादा एक्सपी कलेक्ट करूंगा, जिससे कि मेरा लेवल अप हो जाएगा। और हम देखते हैं कि मेमोरी उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है और वो मॉन्स्टर उससे डर कर भाग जाते हैं। और फिर मेमोरी आसपास पड़ी हुई लाशों से सामान इकट्ठा करने लग जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है। और मेमोरी आगे बढ़ने लग जाता है और वो बोलता है कि अब मुझे खाना और पानी इकट्ठा करना होगा, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और हम देखते हैं कि मेमोरी को कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा होता है और वो उन मॉन्स्टर को खाने के लिए पीछे वापस ही आ जाता है। और फिर मेमोरी एक मॉन्स्टर की आई निकाल कर खाने लग जाता है और उसको पता चलता है कि ये मॉन्स्टर तो एसिड के बने हुए हैं, जिन्हें वो खा नहीं सकता है। और तभी उसके बैग के ऊपर लगा हुआ क्रिस्टल चमकने लग जाता है और वो उसके ऊपर मैजिक यूज करने लग जाता है, जिससे कि उसको फील होता है कि ये बैग भारी हो चुका है। और वो उसको खोलकर देखता है और उसके अंदर तो उसके लिए खाने पीने की चीजें होती हैं। और मेमोरी बोलता है कि मुझे नहीं पता है कि ये बैग कैसे काम करता है और ना ही मुझे ये पता है कि ये मुझे और खाना दे भी पाएगा कि नहीं। और हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत चुके होते हैं और मेमोरी ने भी काफी मॉन्स्टर को मारा हुआ होता है और कुछ मॉन्स्टर के मरने का वेट कर रहा होता है। और मेमोरी बोलता है कि ये सीन कितना डरावना है, ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर मास मर्डर हुआ हो, पर लेकिन ये सब कुछ मैंने किया है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और तभी हमको मेमोरी का पास्ट दिखाया जाता है और वो रो रहा होता है और वो साथ ही बोल रहा होता है कि मैं तुमको मार डालूंगा। और तभी उसके अंकल आंटी आकर उसको साथ ले जाते हैं और मेमोरी हमको बताता है कि मेरे अंकल और आंट ने मुझे एक नॉर्मल लाइफ दी और उन्होंने मुझे ह्यूमन काइंडनेस भी सिखाई। मैं एक ऐसा इंसान बनना चाहता था जो कि दूसरों का दर्द समझ सके, जैसे कि मेरे अंकल आंटी समझते थे। और मुझे लगा कि मैं ऐसा बन चुका हूँ, पर लेकिन मुझे आज दर्द फील नहीं महसूस हो रहा है। मैं इन सभी को मार रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कोई भी दुख नहीं हो रहा है, मैं तो आज खुद से ही डर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल 957 पहुंच जाता है और वो उन मॉन्स्टर को मारते हुए आगे बढ़ने लग जाता है और आगे जाकर उसको एक कमरा दिखाई देता है और वो उसको अपने मैजिक से खोल देता है और वो सामने देखता है कि दो लोगों के स्केलेटन पड़े होते हैं। और मेमोरी हाथ जोड़कर प्रे करने लग जाता है और उनके सामान में से जेम्स का बैग उठा लेता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना, शायद मुझे इस चीज की जाकर ऊपर जरूरत पड़ेगी, मुझे माफ कर देना कि मैं
मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वो 24 रूम देख चुका होता है और 25th रूम में आकर उसको एक और स्केलेटन मिलता है और उसके पास उसको एक लेटर मिलता है और वो लेटर पुराने डार्क हीरो एंजेलिन का होता है, जिसको कि गॉडेस ने इस रियून्स में जबरदस्ती भेजा होता है क्योंकि वो उसके किसी काम का नहीं रहा होता है। और ये चीज जानकर मेमोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेमोरी बोलता है कि गॉडेस ने ग्रेट डीमन एम्परर को इविल कहा था, लेकिन वो गॉडेस भी बहुत इविल है और मैं भी उसी के जैसा हूँ क्योंकि मुझे भी इस दुनिया को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी उसको फॉरबिडन आर्ट की एक बुक मिलती है इसमें की मेडिसिन और मैजिक टूल को बनाने की रेसिपी लिखी होती है और उस डार्क हीरो ने अपने पूरे सामान को ले जाने की परमिशन दी होती है। और तभी मेमोरी को उस डार्क हीरो के बैग में से फॉरबिडन स्पेल बुक मिलती है, पर लेकिन वो एक अलग लैंग्वेज होती है और मेमोरी बोलता है कि डार्क हीरो ने इस चीज को यहाँ पर लाया है, तो इसका मतलब तो ये है कि ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और शायद मैं इस चीज को इस गॉडेस के खिलाफ यूज कर सकता हूँ, पर लेकिन उससे पहले मुझे इस चीज को पढ़ना सीखना होगा। और मेमोरी वहाँ से जाने लगता है और तभी उसको डार्क हीरो की बुक के अंदर उसको एक नोट मिलता है जिसमें कि उसने लिखा होता है कि सोल ईटर से बचकर रहना। और फिर मेमोरी आगे बढ़ जाता है और आगे जाकर उसको एक दरवाजा दिखाई देता है, पर लेकिन उसको खोलने के लिए उसको एक चीज की जरूरत होती है और वो उसको आसपास ढूंढने लग जाता है। और हम देखते हैं कि मेमोरी का लेवल 1229 हो जाता है और मेमोरी बोलता है कि मैंने जितना अपना लेवल बढ़ाना था मैं उतना बढ़ा चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इस लेवल से सोल ईटर्स को मार पाऊँ। और तभी उसको दीवार के अंदर फेस बना हुआ एक स्टैचू दिखाई देता है जिसके सिर के ऊपर एक क्रिस्टल होता है और दरवाजा खोलने के लिए मेमोरी को यही चाहिए होता है। और मेमोरी बोलता है कि ये पक्का सोल ईटर्स ही है और तभी वो बाहर आकर पैरालाइज स्किल से उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लेकिन वो उसके ऊपर अटैक करके उसके हाथ को डैमेज कर देती है। और मेमोरी सोचता है कि ये तो बहुत खतरनाक है, पर लेकिन बाहर जाने के लिए मुझे इस क्रिस्टल की जरूरत है। मेरी एबनॉर्मल स्किल तभी काम करती है जब मैं उस स्किल का जोर से नाम लेता हूँ, लेकिन मैं जितनी दूर अब खड़ा हूँ मैं उतनी दूर से ही उस स्किल का यूज कर सकता हूँ, पर लेकिन अगर मैं फिर से बाहर निकला तो वो मुझे फिर से डैमेज कर देगी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे अपने स्टेटस को और ज्यादा इंक्रीज करना चाहिए? और हम देखते हैं कि वो सोल ईटर्स दीवार के बाहर आ जाती है और मेमोरी सोचता है कि इसने स्ट्रॉन्गेस्ट जादूगर को हराया है और यहाँ पर मौजूद बाकी लोगों को भी मारा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इस रियून्स की ओनर है, तो अगर मैं इसको हरा दूंगा तो मैं फिर ही बाहर जा सकता हूँ। ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रही है, पर लेकिन इसको पता है कि मैं यही छुपा हुआ हूँ। और तभी सोल ईटर्स अपने मुंह से कुछ उगलकर मरे हुए बंदे खड़े कर देती है और मेमोरी सोचता है कि ये मुझे मरे हुए बंदों के फेस दिखाना चाहती है, वो ये देखना चाहती है कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ। ये तो इसके लिए एक एंटरटेनमेंट है। इन मॉन्स्टर का टेस्ट तो सच में बहुत ज्यादा बेकार है। और हम देखते हैं कि वो सोल ईटर्स जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है और मेमोरी उन मरे हुए बंदों को पैरालाइज करने लग जाता है और पॉइजन को यूज करने लग जाता है। और मेमोरी बोलता है कि मैं पॉइजन को यूज नहीं कर सकता, चाहे ये आधे मरे हुए हैं, पर लेकिन ये फिर भी इंसान है, मैं फिर भी इनके ऊपर पॉइजन कैसे यूज करूंगा? क्या तुम पागल हो? मैं इतना ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता। मैं ऐसा ह्यूमन नहीं हूँ जो कि किसी के लिए फन के लिए खेलता हूँ। ये सभी लोग बहुत इनोसेंट हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर पॉइजन कास्ट नहीं कर सकता। और ये चीज देखकर वो हंसने लग जाती है और वो और भी ज्यादा मरे हुए बंदों को पैदा करने लग जाती है। और मेमोरी उनको सभी को दूर रहने के लिए बोलता है और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि ये चीज देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इसे शिकार करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और मेमोरी उन मरे हुए बंदों को दूर रहने के लिए बोलता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है जैसे कि वो सोल ईटर्स को और भी ज्यादा मजा आने लगता है। और मेमोरी अपने मन में सोचता है कि ये अब अपने पूरे मजे में डूब चुकी है, यही परफेक्ट टाइम है। और हम देखते हैं कि वो सोल ईटर्स को पैरालाइज कर देता है और मेमोरी बोलता है कि ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा मूवमेंट था, पर लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए टाइम ढूंढ ही लिया। क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि मैंने अभी तक अपने लेफ्ट हैंड को नीचे नहीं करा था? तुम्हारे जैसे ताकतवर मॉन्स्टर की यही प्रॉब्लम होती है कि जब तुम ऐसा मूवमेंट देखते हो तुम्हें लगता है कि सामने वाला इंसान हार चुका है और तुम जीत चुके हो। मैंने जो कुछ भी यहाँ पर किया है वो सब सिर्फ नाटक था। मैं काफी सालों से दूसरे बंदों को अपने हाथ से तकलीफ देने से रोकता रहा और नॉर्मल बनने की एक्टिंग करता रहा। मैंने आज तक खुद को बहुत धोखा दिया है और इस चीज के चक्कर में मैं भूल ही गया था कि मैं हूँ कौन। मैं तो एक साइड कैरेक्टर की तरह एक्टिंग करता रहा। ये सारे लोग मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हैं। ये मरे हुए बंदों का यूज कर ही बने हैं, पर लेकिन ये फिर भी डेमंस हैं, तो इसलिए मैं इनके ऊपर रहम बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जो लोग मुझे मारने के लिए आएंगे मैं उनको मार डालूंगा। और वो सभी बंदों के ऊपर पॉइजन स्किल को यूज कर लेता है और हम देखते हैं कि वो सोल ईटर्स हिलने की कोशिश कर रही होती है, पर लेकिन हिलने की वजह से उसको और भी ज्यादा डैमेज हो रहा होता है और मेमोरी उसके ऊपर पॉइजन स्किल को लगा देता है और हम देखते हैं कि उसकी पैरालाइज स्किल और पॉइजन स्किल का लेवल अप हो जाता है और वो उन सभी के ऊपर स्लीप स्किल का यूज करता है और उन सभी के मरने के ऊपर मेमोरी का लेवल और अप हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मरे हुए बंदों की सोल्स मेमोरी को उनको आजाद करने के लिए थैंक यू बोलती हैं और तभी डार्क हीरो बोलता है कि तुमको उस गॉडेस को हराना ही होगा।
और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और मेमोरी बोलता है कि वैसे तो ऐसी चीजें करने के लिए मुझे किसी की भी रोक टोक नहीं है, पर लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं उस गॉडेस को सबक सिखा कर ही रहूंगा, चाहे मुझे इस चीज में कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। और तभी हम देखते हैं कि वो दरवाजा ओपन कर बाहर चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस हमको इस महीने के एंड तक 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। ये महीना खत्म होने में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट भी कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाना। मैं जा रहा हूँ, आप भी अपना जरूर ध्यान रखना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।